अमीय च त्वां धृतराष्ट्रपुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीये योधमुख्ये। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 26। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में यह विराट रूप काल रूप का वर्णन है। अर्जुन को जो दिख रहा है वह यहाँ कह रहे हैं, उसका अर्थ आप लोग सुने। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन ने उस घटना को देखा जो अभी होने वाली है, क्योंकि अर्जुन की इच्छा थी यह जानने की कि युद्ध के बाद क्या होगा। तो भगवान ने कहा था कि जो इच्छा है अर्जुन, तुम्हारी सारी इच्छाएं यहाँ पे पूर्ण हो जाएंगी। तुम सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान यहाँ पे देख सकते हो। वास्तव में भगवान भूत भविष्य वर्तमान सब जगह उनके लिए एक होता है। तो ये दिव्य धरातल की स्थिति है। यहाँ पर भगवान ने दिखा दिया कि तुम पांडवों को छोड़कर सब लोग मेरे इस काल रूप के भीतर इस युद्ध के बाद समा जाएंगे। तो जैसा हम देख रहे हैं कि सब लोग भगवान में प्रवेश कर रहे हैं। कोई कितना ही महान हो, कितना ही शक्तिशाली हो, जैसे विशेष रूप से यहाँ पे 3 नाम अर्जुन ने लिए, जिसमें सर्वप्रथम भीष्म पितामह हैं। उनके विषय में आप सब जानते हैं कि भीष्म पितामह इस संसार के सबसे बड़े योद्धा रहे हैं। वह गंगा के पुत्र हुए हैं और परशुराम जी से उन्होंने शस्त्र विद्या सीखी, लेकिन अपने पिता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने एक शपथ ली। उन्होंने ये शपथ ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा और हस्तिनापुर राज्य की सेवा करूँगा और राजा भी नहीं बनूँगा। जो भी राजा बनेगा मैं उसकी सेवा करूँगा। और अपनी प्रतिज्ञा को वो इतना महत्व देते थे कि उसके आगे उन्होंने किसी की भी कभी नहीं सुनी। यहाँ तक कि अपने गुरु परशुराम से भी उन्होंने युद्ध किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म जी ने सबसे ज़्यादा महत्व अपनी प्रतिज्ञा को दिया, जो बहुत अच्छा है। लेकिन इनके माध्यम से भगवान ये सिखा रहे हैं कि प्रतिज्ञा चाहे कितनी ही अच्छी हो, यदि वो धर्म के रास्ते का कांटा बने तो भगवान उसे सहन नहीं करते। अवश्य अपनी बात रखना बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि परम धर्म, परम लक्ष्य उससे बाधित ना हो। दूसरी तरफ द्रोणाचार्य, वो भी उस समय संसार के सबसे बड़े शस्त्र विद्या के जानकार थे, गुरु थे, और उन्होंने दुर्योधन का अन्न ग्रहण किया था और उस अन्न के प्रभाव से वह दुर्योधन की सेवा कर रहे थे और उन्होंने भी अधर्म का साथ लिया। ठीक इसी प्रकार कर्ण, जिन्हें दानवीर के नाम से कहा जाता है कि दान करने में कर्ण से अधिक शायद ही कोई अभी तक हुआ है, इतने महान व्यक्तित्व सूर्यपुत्र होते हुए भी उन्होंने दुर्योधन की मित्रता को सबसे ज़्यादा अहमियत दी और इस कारण से वह भी अधर्म के पक्ष पे खड़े रहे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान और धर्म एक ही चीज़ होती है। जो धार्मिक व्यक्ति है वह भगवान के साथ है और जो भगवान के साथ नहीं है वह अधार्मिक व्यक्ति है। जनरली लोगों के दिमाग में ये कंसेप्ट बैठा है कि अच्छे बनो, अच्छा काम करो, बी गुड एंड डू गुड। लेकिन इस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सही करने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि सही क्या होता है। हम लोग अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, लेकिन हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारा अच्छा खाना किसी को तकलीफ़ ना दे।
हमारा अच्छा करना किसी दूसरे को परेशान ना करे, किसी दूसरे मानव को परेशान ना करे, किसी दूसरी जाति को, दूसरे जीवों को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लांट्स को तकलीफ ना दे। तो इसलिए हम लोगों को इस आध्यात्मिक ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है कि कैसे हमारा जीवन सदैव दूसरों के सुख का ध्यान रखते हुए फिर हमें अपने सुख की चिंता करनी चाहिए। तो हमें कभी भी परम धर्म, जो जीवन का परम लक्ष्य है, उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। परम धर्म क्या है? भागवत में इसके बारे में बताया गया है 1-2-6 में, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहिता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। कि मनुष्य का परम धर्म वो है, वह कार्य है जिन कार्य को करने से भगवान श्री कृष्ण में अधोक्षज में भक्ति हो। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? वह भक्ति अहेतुक होनी चाहिए, उसमें कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए, यानी अपनी पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट, पर्सनल भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए, एक नंबर। और दूसरा नंबर अप्रतिहता होनी चाहिए, यानी कि वो भगवान की सेवा कभी भी रुके ना, स्टॉप ना हो, वो चलती रहे, कंटिन्यूटी रहे उसमें, और वो उसमें कोई सेल्फ मोटिव नहीं होना चाहिए। और ऐसे भक्ति से ये आत्मा आत्मा अपने आप ही परम आनंदित हो जाती है। हालांकि इसका लक्ष्य नहीं है कि आनंदित हो, लेकिन ये अपने आप ही परम आनंद में आ जाती है। तो सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजा अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी। तो ये बात यहाँ सीखने वाली है कि भगवान की भक्ति निरंतर हो, भगवान की भक्ति किसी हेतु से ना हो, और ऐसे कार्यों को धर्म कहा जाता है। जिस भी काम से भगवान के प्रति लगाव कम हो, वह काम धार्मिक नहीं होता। यानी जो कुछ भी इस संसार में है, जो हमें भगवान से दूर ले जाता है, जो हमें भगवान को भुला देता है, वह सब पाप है, वह सब अच्छा नहीं है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन, ये प्रिंसिपल समझ में आ गया, तो आपको निर्णय करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी कि क्या धार्मिक है, क्या भगवान को प्रसन्न कर रहा है, और क्या अधार्मिक है, क्या भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा। जैसा हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि सब के सब भगवान के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे भारत में बहुत लोग भगवान में समाना चाहते हैं, भगवान में लीन होना चाहते हैं। इस लीन होने को मोक्ष कहा जाता है। वैष्णव लोग इस मोक्ष को पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? अरे भाई, भगवान में समाना है, बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा आनंद आएगा, जन्म मरण का चक्कर खत्म होगा। हाँ, ये सब बात ठीक है कि ब्रह्मानंद प्राप्त होगा और अरबों खरबों वर्ष तक ब्रह्म का आनंद, स्वरूप का आनंद प्राप्त होगा, परंतु भगवान के दर्शन नहीं होंगे, भगवान की सेवा नहीं होगी, सेवक भाव भी लुप्त हो जाएगा। तो ये जो सेवक भाव लुप्त होना है, यह भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं कि ब्रह्म में लीन होना भी माया का एक हथियार है। एक बार की बात है कि वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिख रहे थे, भक्ति रसामृत सिंधु, और एक आचार्य उनके उस ग्रंथ को देख रहे थे, जिसमें रूप गोस्वामी ने एक श्लोक लिखा था कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते, कि जब तक हृदय में भुक्ति और मुक्ति की ये पिशाची रहेंगी, तब तक कैसे भक्ति का सुख प्राप्त होगा। इसे देख के उन्होंने आपत्ति की कि आपने मुक्ति को, मोक्ष को पिशाची से क्यों इसकी तुलना करी। रूप गोस्वामी चुप रहे,
जब आचार्य जमुना स्नान के लिए गए तो साथ में जीव गोस्वामी भी उनके साथ गए, और जीव गोस्वामी ने वही बात छेड़ी कि आपने मेरे गुरु को कैसे गलत कहा। तब ये चर्चा दोबारा चली और रूप गोस्वामी ने उन्हें उन्हें ये समझाया, जीव गोस्वामी ने यह समझाया कि मेरे गुरु ने मुक्ति देवी को पिशाची नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि जब तक मुक्ति की इच्छा हृदय में रहेगी, भुक्ति की इच्छा, भोगों की इच्छा हृदय में रहेगी, ये पिशाची है, तब तक भक्ति का सुख नहीं मिलता है। तब उनको समझ में आया कि भोग की और मोक्ष की जो इच्छा है वो भक्ति सुख से दूर रखती है जीव को। तो ये सिद्धांत वैष्णवों का बहुत बड़ा सिद्धांत है, और ये आप सबको अच्छे से समझना होगा कि हमें ना सांसारिक भोग चाहिए अपने लिए, ना हमें संसार से मुक्त होना है अपने लिए। हमें तो भगवान की सेवा चाहिए, चाहे भगवान इस संसार में रख के सेवा दें, चाहे नरक में भेज के सेवा दें, चाहे गोलोक में भेज के सेवा दें। पर हे भगवान, हमें कभी भी अपने उस तेज में, अपने देह में, अपने तेज में, अपने ब्रह्म ज्योति में हमें ना मिला दें, जिससे हम अपना ये सेवक भाव ही भूल जाएं। जब आप भागवत को पढ़ेंगे तो महान महान भक्त हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस मोक्ष से हमें हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। तो ये भगवान का एक विशेष गुण है कि जीव को भौतिक कल्मश से अलग भगवान ही कर सकते हैं। भगवान के कई कई रूप हैं, जैसे शिव ब्रह्मा भी भगवान के ही अलग अलग रूप हैं, लेकिन भगवान के अलग अलग रूपों में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। जितने भी प्राणी संसार में रहते हैं, जो जीव तत्व हैं, जिसमें ब्रह्मा जी भी एक हैं, तो इनके अंदर 50 क्वालिटीज़ रहती हैं। और भगवान शिव जो हैं उनके अंदर 55 क्वालिटीज़, 5 एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ रहती हैं। ऐसे ही नारायण हैं जो भगवान हैं, उनके अंदर 5 एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ और रहती हैं, उनके अंदर टोटल 60 क्वालिटीज़ होती हैं। और जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं उनके अंदर 4 एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ और रहती हैं, जिस प्रकार कृष्ण के 64 गुण हो जाते हैं। तो वो कौन से क्वालिटीज़ हैं? वो जिसमें नारायण की जो 5 क्वालिटीज़ एक्स्ट्रा हैं उसमें ये एक क्वालिटी है कि वह मुक्ति प्रदान कर देते हैं। वो जिसको भी मारते हैं, चाहे नरसिंह बन के या भगवान राम रूप से, कृष्ण रूप से, जिस भी भगवत रूप से वो किसी को भी मारते हैं तो उसको मुक्ति मिल जाती है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है भगवान नारायण में। पहले मैं आपको भगवान शिव की 5 एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ बताता हूँ, जो कि ब्रह्मा और सारे जीवों में नहीं है। वो ये है कि वह बदलते नहीं हैं, वो एक जैसे हमेशा रहते हैं। वो बड़े छोटे बूढ़े नहीं होते, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। और एक और क्वालिटी है कि वो 52वीं क्वालिटी कि वो सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब कुछ पता है, भूत भविष्य वर्तमान, अंदर बाहर सब वो अपनी शक्ति से जान सकते हैं। और वो हमेशा फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल हमेशा ताज़ा उनका व्यक्तित्व रहता है। वो जैसे हम लोग थक जाते हैं या हम लोग पसीने पसीना हो जाता है हम लोग, वैसा नहीं होता उनकी पर्सनालिटी में। और सच्चिदानंद दिव्य उनका शरीर होता है, और सारी सिद्धियां जन्म से ही, मतलब शुरू से ही उनके पास होती हैं। तो ये 5 एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ भगवान शिव के पास हैं। और जो 5 एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ नारायण और उनके अवतारों में है कि उनमें 56वीं क्वालिटी की अचिंत्य शक्ति उनके अंदर होती है। और कई कई ब्रह्मांड वो प्रकट कर सकते हैं अपने श्वासों से, अपनी शक्ति से। तो यूनिवर्सेस प्रकट कर सकते हैं, और वो अवतार ले लेके इन ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। और जैसे मैंने बताया 59 क्वालिटी की, वो जिसको भी मारते हैं या इच्छा करते हैं, उनकी इच्छा से मुक्ति प्राप्त होती है। और 60वीं क्वालिटी है कि वह जो आत्मा में रमन करते हैं, जो जीव आत्मराम बन चुके हैं, वो उनको भी अपनी क्वालिटीज़ से, अपने गुणों से आकर्षित कर लेते हैं। ये 60 क्वालिटीज़ टोटल भगवान नारायण के अंदर रहती हैं। और श्री कृष्ण की 4 मुख्य क्वालिटीज़ होती हैं, जिसमें रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य मुख्य हैं। इसकी चर्चा फिर हम बाद में कभी करेंगे। तो अभी के लिए जो
प्रसंग चल रहा है उसमें भविष्य में होने वाले युद्ध में जितने भी बड़े बड़े राजा हैं, योद्धा हैं, दोनों तरफ के, वो अधिकांश सब भगवान के अंदर समा जाएंगे और सबको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण।